नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर दे रही है। कल चंबा जिला के पांगी भरमौर विधानसभा क्षेत्र में 456 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करने के अवसर पर मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रसार को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश को सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.52% हो गई है। 3,14,85,923 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 3,67,415 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,22,85,857 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,32,519 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 35,178 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं 37,169 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 49,84,27,083 नमूनों की जांच की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 17,97,559 कोविड नमूनों की जांच की गई। पिछले कल देश में 55,05,075 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 56,06,52,030 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। राज्य में कल कोरोना के 300 नए मामले सामने आए हैं। इनमें मंडी जिले में सबसे अधिक 69 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा कांगड़ा में 61, चंबा में 56, शिमला में 49, कुल्लू में 24, हमीरपुर में 23, बिलासपुर में 6, लाहौल स्पीति में 5, सोलन में 4, किन्नौर में 2, जबकि सिरमौर में 1 नया मामला सामने आया है। राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 2,10,719 तक पहुंच गई है, जिनमें 2,705 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में अब तक 2,04,451 लोग पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब तक कोरोना से 3,541 लोगों की मृत्यु हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती पवार ने कहा है कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य देखभाल सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र के नासिक में कल एक जनसभा में उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा कोविड-19 महामारी से लड़ने में राज्यों की हर संभव मदद की जा रही है। भारती पवार ने कहा कि महामारी की तीसरी लहर को रोकने के लिए बजट में 23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत भारत 55,000 करोड़ से अधिक टीके लगा चुका है। उन्होंने कहा कि उचित प्रक्रिया के बाद विदेश में बने टीके हासिल करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। भारती पवार ने लोगों से अपील की कि वे महामारी से बचाव के लिए उचित नियमों का पालन करें। सोलन जिला में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए विशेष टीकाकरण अभियान के तहत कल 24,596 लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उप्पल ने कहा कि इसके लिए जिले के विभिन्न स्थानों पर 125 सत्र आयोजित किए गए। उन्होंने लोगों से कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए अवश्य टीकाकरण करवाने की अपील भी की। उन्होंने सभी गर्भवती महिलाओं से भी आग्रह किया है कि वे स्वेच्छा से अपना टीकाकरण करवाएं। डॉक्टर राजन उप्पल ने कहा कि टीकाकरण के लिए यदि किसी के पास
पहचान प्रमाण पत्र नहीं है तो वे अपने उपमंडल अधिकारी, खंड विकास अधिकारी या खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जाकर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।